बलोच तहरीक एक अनोखा रुख अख्तियार कर चुका है। बलोच तहरीक में जो शेर व शायरी का अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। बलोच तहरीक में, बलोच आज़ादी तहरीक में जो है शेर व शायरी का एक बड़ा रोल रहा है। जैसे कि बलोच अपने जो हैं बड़ों और अपने बुज़ुर्ग और अपने मुजाहिदीन की तारीफ़ शेर व शायरी में करते हैं, क्योंकि बलोच को पसमानदा रखा गया है। बलोची तहरीर और बलोची लिखत, और उनके पास कोई तारीख या ऐसी किताब नहीं है, तो शायरों ने, मुशायरों ने यही फैसला किया है कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में बलोच अपने रिवायती और अपने बुज़ुर्गों, अपने हीरोज़ का जो शायर व शायरी में तारीफ़ करके लोगों तक अवेयरनेस दी जाती है, लोगों को बताई जाती है कि हमारे हीरोज़ ऐसे ऐसे जंग लड़े हैं। और काफ़ी हद तक ये तहरीक कामयाब भी हो चुका है कि बलोच तहरीक का हिस्सा अभी जो हैं हमारे पाक फ़ौज के इदारे भी यही बता रहे हैं कि जो कौमी शायर हैं उन कौमी शायरी के ज़रिए इन तहरीक को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखना यह है कि बलोच तहरीक में अहम हिस्सा शेर व शायरी और बलोच सकाफ़ती इसमें रहा है। बलोच सकाफ़त भी इसमें उजागर किया जा रहा है। अपने हीरोज़ और जो मुजाहिदीन थे जिन्होंने जंगें लड़ी, जैसे कि पुराने बलोच तहरीक के रहनुमा थे, उनका जो जंगों का बयान है, तहरीक है, वो शेर व शायरी के ज़रिए बयां किया जाता है। ये बयां काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि तो यहाँ जो हैं वफाकी इदारे और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो यही बयां कर रहे हैं कि बलोच जो खुदकश और दीगर लोगों को लड़ने के लिए रियासत के ख़िलाफ़ तैयार करते हैं, तो वो शेर व शायरी के ज़रिए उनका जहन नशीन करके उनको तैयार किया जाता है। फिर उनको जो है मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आमादा किया जाता है। उनका दिमाग जो है ब्रेन वाश शेर व शायरी के ज़रिए किया जाता है। अक्सर बाज़ यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म पढ़े लिखे तबकों को भी शेर व शायरी उनके दिमाग पर काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इन तहरीक में डॉक्टर माहिर बलोच और दीगर BYC के रहनुमाओं ने भी आम अपने जुलूस जलास मजालिस और रैलियों में शेर व शायरी को ज़्यादा तरजीह दिया है। बलोच तहरीक का रुख अभी शेर व शायरी की तरफ हो गया है, और अपने लिटरेचर और यूनिवर्सिटी किताबों में तो हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, लेकिन जो है बलोच अपने तहरीक को शेर व शायरी के ज़रिए उजागर करके छोटे और नए नस्ल तक पहुंचाने में कामयाब भी हो चुके हैं काफ़ी हद तक। आप अक्सर में देखा होगा कि बलोची दीवान और ऐसी महफिलें की जाती हैं जहां BLA के लोग अपने कारिंदों और उन और लोगों को तरबियत देकर खुदकशी के लिए तैयार करते हैं, और उनको जो है मिशन फ़िदाई पे भेज देते हैं। उस पे अहम रोल शेर व शायरी का रहा है। बलूचिस्तान में अक्सर लिटरेचर, किताब और शेर व शायरी के दास्तान या तारीख़ी किताबों पर भी पाबंदी आयद की गई है। उस पाबंदी के हवाले से अक्सर बलोच शेर व शायर और बलोच बुज़ुर्गान, बलोच गुलूकारों ने ये फ़ैसला कर दिया है कि हम अपना ये जो पैगाम है, हमारे हीरोज़ का पैगाम है, वो पैगाम शेर व शायरी के ज़रिए अपने नए नस्ल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वहाँ पसमानदा इलाका होने के सबब वहाँ तालीम कम है, लेकिन यूनिवर्सिटी या इसको तालीमी इदारे वहाँ कम दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रास्ते, हॉस्पिटल और दीगर सहूलियात ना होने के वजह से कम्युनिकेशन का ज़रिया बलोच जो शेर व शायरी रहा है, इस पे काफ़ी
और रियासती इदारे इस खदशे का इजहार भी कर चुके हैं कि शेर व शायरी के ज़रिए बलोच अपने नए नस्ल को खुदकशी के लिए तैयार करते हैं, अपने आज़ादी के जंग के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। तो आज का यही खबर थी, मैंने आप तक पहुंचाया। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।